मायदे से जो है वो हमारी माशी मौजूदा हुकूमत को 1 साल से ज़्यादा हो बस गया। ऐसी ही थी कि उनके वो अपने बना रहे हैं क्योंकि हमारा जो कारोबार है गोल्ड का है इसमें क्योंकि पैसा तो हमें मिल गया। मसला ये है कि अगर ये सबसे पहली बात है IMF के पास तो जाना ही नहीं। वही अभी आप जो हैं लोन ले रहे हैं उसकी वजह से भंगड़े डाल रहे हैं। की मुझे चांस नज़र आ रहे हैं, कम तो हो नहीं सकती क्योंकि कम अगर इन्होंने देखिए ओवरऑल सारी दुनिया के सामने है जो भी डेवलपमेंट से, तो इससे मेरा ख्याल है कि मेरी लाइफ 50 के आसपास एक मुआशी कुरलिटी के करीब आ जाए तो इनकम्पिटेंसी की। अस्सलाम वालेकुम, शुमाल HT न्यूज़ के साथ मैं हूं अमारा उल्फत। आज मैं मौजूद हूं एबटाबाद मेन बाज़ार में। तो आज यहां के लोगों से जानेंगे IMF मुआहिदा जो हुआ है उस पर इनसे बात करेंगे, महंगाई पर बात करेंगे कि IMF मुआहिदे से जो है वो हमारी माशियत पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आइए चलते हैं। मौजूदा हुकूमत को 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो आप अब क्या समझते हैं कि हुकूमत की बस ऐसी ही थी कि उनके अपने लिए तो काफ़ी बेहतरी आई है हर हुक्मरान के लिए, लेकिन आम आवाम जो है वो उनके लिए हर दिन पहले से मुश्किल ही गुजर रहा है। तो आप महंगाई को कैसे देखते हैं? IMF से मुआहिदा हुआ है तो उसके बाद आपको क्या लगता है बेहतरी आएगी या फिर और ज़्यादा महंगाई होगी? ये बेहतरी आर्जी नज़र आ रही है। जब आपको 10 अरब से ज़्यादा वापस करने हैं और 3 अरब आपको कर्जा मिल रहा है तो बाकी आप पैसे कहाँ से उनको वापस करेंगे? एतमाद भी कुछ ऐसा नहीं है कि अवाम आप पे एतमाद करे और आपको टैक्स दे या कोई भी आपको ऐसे, बल्कि अब तो आलमी दुनिया में भी आपकी ऐसी साख बन चुकी है कि वो आपको कर्ज देने पे तैयार नहीं। आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बेहतरी तो मुश्किल वाली बात है क्योंकि कल जो 20 किलो वाला थैला है आटे का है वो 100 रुपये मज़ीद महंगा हो गया है। अब आवाम को मज़ीद क्या रिलीफ मिलेगा? मेरे ख्याल में तो कोई बेहतरी नहीं आने वाली। वक्त ही आवाम को जो है ये लालीपाप दे रहे हैं इलेक्शन तक। की मैशत बेहतर होगी जी इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा जो कारोबार है गोल्ड का है इसमें तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये फ़ी तोले में फ़र्क आ गया ना, तो उम्मीद है आगे भी इंशाल्लाह अच्छा होगा। तो सर अब महंगाई जो है वो बढ़ेगी या कम होगी, इसके बारे में आप क्या? उम्मीद तो ये कम होगी इंशाल्लाह। अल्लाह की तरफ से इंशाल्लाह। बिल्कुल नामुमकिन बात है क्योंकि पैसा तो हमें मिल गया मगर वो सूद वाला पैसा है। तो महंगाई जो है वो मज़ीद बढ़ेगी या कम होगी? महंगाई बढ़ेगी। जब आपका खर्चा आज 10 रुपये है, कल आपका खर्चा 15 रुपये होगा तो आप कहाँ से निकालेंगे? इन गरीब लोगों से निकालेंगे। तो फिर कैसे महंगाई कम होगी? महंगाई कम करने के लिए इनको अपनी इंडस्ट्रियाँ लगानी चाहिए, इंपोर्ट बंद करनी चाहिए, एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहिए ताकि बाहर से रुपया आए, यहाँ से बाहर। IMF से कर्जा मिला तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये हमारे लिए आर्जी वेंटिलेटर फ़ायदा ही नहीं है। आर्जी वेंटिलेटर ना, जब तार निकाल ली सांस हमारा बंद है, इसका क्या फ़ायदा है? ये अपनी याशियाँ कम करें, याशियाँ बंद करें, खर्चे पे कंट्रोल करें, फिर ही मुल्क चलेगा। वैसे नहीं ये फिर वही बात है ना, आर्जी चीज़ें ना कम आ गया। जब हम पहले किस्त देंगे तो आधा तो फिर वापस चला जाएगा, दूसरी देंगे फिर वापस चला जाएगा, फिर इससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये बेशक खुश होता है कि हमने भीख मांग ली या भीख ले ली है। ये नहीं कि मैं ममनूनी का आदमी हूँ, PTI का सपोर्टर बिल्कुल नहीं है, मगर बात यह है कि आर्जी वेंटिलेटर से इंसान ठीक नहीं होता, उसमें आखिर मौत ही इंसान। बेहतर होगी। मसला ये है कि अगर ये सबसे पहली बात है IMF के पास तो जाना ही नहीं था। ये पिछली गवर्नमेंट की वजह से जाना पड़ा है मजबूरन। अब उनके पास कोई भी रास्ता नहीं था। अभी गए तो इंशाल्लाह वो सेटिंग करेंगे, इंशाल्लाह उनके पास इतना तजर्बा है। बिल्कुल ज़ीरो है जी। वही अभी आप जो हैं लोन ले रहे हैं उसकी वजह से भंगड़े डाल रहे हैं जी, हमें लोन मिल गया है, ठीक है, रीपे तो आवाम ने करना है। टैक्सेस हमारे ऊपर IMF की जो शराइत हैं उन्होंने लगवा ली हैं, तो सब कुछ महंगाई है कागज़ों की हद तक, ठीक है। हमें और लोन मिल जाएगा, कुछ प्रोजेक्ट वगैरह ये कर लेंगे जो पाइपलाइन में इनके, लेकिन बाकी जो है बेस लाइन पे जो ग्रास रूट पे अवाम है उसे कोई फ़ायदा नहीं। महंगाई तो मज़ीद बढ़ने की मुझे चांस नज़र आ रहे हैं, कम तो हो नहीं सकती क्योंकि कम अगर इन्होंने करनी होती ना तो ये दूसरे पे तनकीद ना करते, ठीक है। ये तो इन्हें कर्ज मिल गए, बस किसी हद तक इन्होंने थोड़ा सा ये रिलीफ अवाम को दे रहे हैं, लेकिन हमें जो नज़र आ रहा है ना कारोबारी हालात के लिहाज से वो महंगाई नीचे नज़र आती नहीं नज़र। अब हम खुद इधर कारोबार में बैठे हैं, हमें तो कोई हमारे कारोबार में तेज़ी नहीं नज़र आई, मतलब हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है ना उसका, ठीक है। असल फ़ायदा तो वो जो अवाम गरीब अवाम को पहुँचे मिले उसे, ठीक है, लेकिन वो चीज़ें नहीं मिली। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मौजूदा हुकूमत को 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो आपको क्या लगता है कि इन्होंने बेहतर काम किया? इनकी कारकर्दगी कैसी? इनकी कारकर्दगी ओवरऑल सारी दुनिया के सामने है जो भी डेवलपमेंट या जिस भी हिसाब से, तो इससे मेरा ख्याल है कि मेरी लाइफ 50 के आसपास है, तो इससे अनकम्पिटेंट गवर्नमेंट जो है ना वो पूरी दुनिया में कहीं कोई मिसाल नहीं है कि इनकी तरफ से कोई भी इनका ये जो अचीवमेंट है किसी भी लेवल पे नहीं है। ना महंगाई को कम करने की कोई अचीवमेंट है, ना डॉलर रेट को कंट्रोल करने की कोई अचीवमेंट है, या कोई गुर्बत को एलिमिनेट करने के लिए कोई जो प्लान्स होते हैं गवर्नमेंट्स के वो है। और इस तरह के अनकम्पिटेंट गवर्नमेंट
या जो पीरियड है, मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में देखा है, और जो वर्ल्ड वाइड मेरा ओपिनियन ये है कि पूरी दुनिया में शायद इस तरह की गवर्नमेंट कोई भी एक्सेप्ट ना करता हो। तो सर IMF मुआहदे के बाद आपको क्या लगता है कि मुल्क की माशियत बेहतर होगी या नहीं? ये पहले भी इस तरह की वो होती रही हैं बहुत सारी चीज़ें। IMF बेसिकली एक गारंटी बॉन्ड इनको दे देता है कि भाई आप अपने नोट छाप लें। वो जितने भी नोट छापेंगे उसके बाद जो ना वो इन्फ्लेशन बढ़ेगी और अफरात ज़र में मज़ीद जो है ना वो महंगाई की वजह से लोगों की जो माली कंडीशन है वो और डाउन होगी। तो सर डॉलर भी जो है वो नीचे आए तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कितना नीचे है? वो 277 पे आज है, वो भी गवर्नमेंट ओपन मार्केट में 290 के आसपास। तो रीजन से कुछ थोड़ा बहुत 10% 20% ऊपर तो बियरेबल है। 200-300% रीजन से ऊपर वो तो एक जो है ना वो एक मुआशी कुरलिटी के करीब आ जाए, तो इनकम्पिटेंसी की जो है ना इससे बड़ी एग्जाम्पल। तो जी नाज़रीन, आपने देखा कि मैं आज मेन बाज़ार एबटाबाद में मौजूद थी। यहाँ पर मैंने लोगों से आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। तब तक के लिए अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। कैमरामैन अब शायद अमान के साथ अमारा उल्फत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।